गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है मैक्लारिन थ्योरम। मैक्लारिन थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट इस प्रकार से देख लेते हैं। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक होता है, मैक्लारिन सीरीज बोलते हैं मैक्लारिन थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि इफ़ एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, यदि एफ एक्स एक सतत एवं अवकलनीय फलन हो, तब एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल वन एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ज़ीरो एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस डैश डैश एक्स का पावर एन अपान फैक्टोरियल एन एफ एन ज़ीरो। तो ये इसका स्टेटमेंट है कि एफ एक्स कोई भी एक डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एफ डैश ज़ीरो प्लस डैश डैश प्लस एक्स का पावर एन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन ज़ीरो। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो मैक्लारिन सीरीज होती है वो ओरिजिन के थ्रू एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स पावर फोर प्लस डैश डैश प्लस ए एन एक्स का पावर एन। हमने एक पॉलिनोमियल मान लिया, बहुपद मान लिया कि एफ एक्स की एक सीरीज है ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डैश डैश ए एन एक्स का पावर एन, वेयर ए जीरो ए एन ए टू ये जो है कांस्टेंट है, ए जीरो ए वन ए टू डैश डैश ए एन ये कांस्टेंट अचर कहलाते हैं। तो हम इसका डिफरेंशियल करा देते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ए जीरो का जीरो हो जाएगा, ए वन एक्स तो एक्स का डिफरेंशियल वन हो जाएगा तो ए वन आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा तो टू ए टू एक्स हो जाएगा, और एक्स थ्री का थ्री एक्स स्क्वायर तो ये थ्री लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है। इसी तरह इसका फोर ए फोर एक्स क्यूब एन ए एन एक्स का पावर एन माइनस वन। इसी प्रकार एफ डबल डैश का होगा डिफरेंशियल, तो एफ डबल डैश एक्स का ए वन का जीरो हो जाएगा, ए टू एक्स का वन हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर का टू एक्स थ्री इंटू एक्स। इस तरह से ये लास्ट में एन माइनस वन ए एन एक्स का पावर एन माइनस टू हो जाएगा। इसी तरह हम थर्ड डिफरेंशियल करा देते हैं थर्ड टाइम्स, तो टू ए टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे टू ए टू जीरो हो गया, और ये थ्री टू एक्स का वन बच जाएगा। इस तरह फोर थ्री एक्स स्क्वायर का टू एक्स तो टू ए फोर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन माइनस वन एन माइनस टू ए एन एक्स का पावर एन माइनस वन एन माइनस थ्री सॉरी। तो इसी तरह फोर टाइम्स डिफरेंशियल करा लीजिए, तो ये जीरो हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये फोर वाला स्टेप बचेगा, और ये प्लस डैश डैश एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एक्स का पावर एन माइनस फोर। इसी तरह हम एन टाइम्स डिफरेंशियल कराएंगे। तो एन टाइम्स डिफरेंशियल कराने के लिए देखिएगा एफ एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डैश डैश थ्री टू वन ए एन प्लस डैश डैश। इसका मतलब देखिए ये होगा जैसे हम वन टाइम्स के लिए कराते हैं तो ए वन आया कांस्टेंट, टू के लिए तो टू ए टू, थ्री के लिए थ्री टू वन, फोर के लिए फोर थ्री टू वन। इसी तरह एन के लिए एन माइनस वन एन माइनस टू डैश डैश थ्री टू वन हो जाएगा और ए एन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इन जितने ये इक्वेशन बने हैं इन सभी समीकरण में एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स इन सभी में एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो एफ जीरो की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या होगी, हम एफ जीरो की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, एफ जीरो की वैल्यू रखेंगे तो ए जीरो बस बचे, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी एक्स है जीरो, यहाँ भी एक्स, तो ये सभी जीरो हो जाएंगे। इसी तरह एफ डैश एक्स में जीरो रखेंगे तो ए वन बस बचेगा। तो इस तरह से ए वन इक्वल टू एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो होगा तो टू ए टू, तो टू को उसके अपॉन पे रख देंगे तो फैक्टोरियल टू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा तो ये वैल्यू आपको मिल गई ए जीरो ए वन की एफ डैश जीरो बाई फैक्टोरियल वन लिख सकते हैं, यहाँ टू ए टू तो फैक्टोरियल टू लिख सकते हैं, ये थ्री टू वन ए थ्री मिली एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू तो फैक्टोरियल थ्री लिख सकते हैं, मतलब थ्री टू वन को उसके अपॉन पे ले जाएंगे तो एफ ट्रिपल डैश जीरो बाई फैक्टोरियल थ्री। इसी तरह से एफ एन जीरो इक्वल टू फैक्टोरियल एन ए एन, तो फैक्टोरियल एन को एफ एन जीरो के अपॉन पे लिख देते हैं। तो अब इन सभी वैल्यू को ए वन ए टू ए एन इन सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो था एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब था, तो ए जीरो की जगह एफ जीरो आ गया, ये देखिए वैल्यू है ये वैल्यू।
फिर इसी तरह से एक्स अपन फैक्टोरियल वन, ए वन की वैल्यू एफ डैश जीरो बाई फैक्टोरियल वन को एक्स के अपॉन पे लिख दिया। इसी तरह ए टू की वैल्यू एफ डबल डैश जीरो बाई फैक्टोरियल टू, ये, और एफ एन जीरो बाई फैक्टोरियल एन। तो ये मैक्लारिन्स थ्योरम इस प्रकार से प्रूफ होती है। तो इसको हम बोलते हैं मैक्लारिन्स थ्योरम। अब देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। इसका एग्जांपल ये है कि अप्लाई मैक्लारिन्स थ्योरम टू प्रूव दैट लॉग सेक एक्स इक्वल टू 1/2x² प्लस 1/12x पावर 4, इस तरह से। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यदि क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए नहीं लिखा, केवल ये लिखा कि एक्सपेंड मैक्लारिन्स सीरीज, तो आपको 3 टाइम्स मैक्सिमम करना पड़ेगा। नहीं तो जितना क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए देता है वहाँ उतने स्टेप तक आपको करने पड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपको x का पावर 6 तक करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो लॉग सेक एक्स हो गया, इसका डिफरेंशियल करा दीजिए। तो लॉग सेक एक्स का 1/sec x और सेक एक्स का भी होगा क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक से सेक कैंसिल हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू टेन एक्स। अब इसी तरह इसका फिर से डिफरेंशियल कराइए, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब थर्ड टाइम्स डिफरेंशियल कराएंगे तो 2 सेक एक्स ये हो गया, और सेक का भी होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये मिल गया अपने को थर्ड स्टेप। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो 2 को कॉमन कर दिया, तो फर्स्ट इंटू 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, सेक एक्स का होगा 2 सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, तो 4 टाइम्स में ये आ गया, इसको अरेंज करके लिख दिया। फिर फिफ्थ टाइम में देखिएगा, इसको फिर से डिफरेंशियल कराना, तो सेक पावर 4 का 4 इंटू सेक क्यूब एक्स, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें भी 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 4 हो गया। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 टेन एक्स और 10 का सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह 10 स्क्वायर एक्स को बाहर करिए तो 2 सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। इस मॉडिफाई करके इतना लिख सकते हैं, इसको मॉडिफाई करके इतना लिख सकते हैं। तो 8 सेक पावर 4x 10x प्लस 8 सेक पावर 4x 10x, ये हो गया। अब इसमें फिर से 6 टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड की इतनी वैल्यू आ जाएगी, मतलब सेक पावर 4x 10 का सेक स्क्वायर एक्स, फिर 10 को बाहर किया तो 4 सेक क्यूब एक्स, सेक का सेक एक्स 10x, और सेम इसके लिए भी आ जाएगा ये वाली लाइन लिखी हुई। फिर इसी तरह इसका करेंगे डिफरेंशियल, लास्ट में जो लिखा है। तो देखिएगा ये इतना मिला 6 टाइम डिफरेंशियल। अब 6 टाइम डिफरेंशियल को अपन क्या करते हैं कि ये अरेंज करके इतना लिख देते हैं ये, तो ये हो गया 16 सेक पावर 6x, ये हो गया पूरा। और यहाँ पे देखिएगा ये मॉडिफाई करके इतना मिल जाएगा आपको, ये जितना लिखा हुआ है। तो 16 सेक पावर 6x हो जाएगा प्लस 64 सेक पावर 4x 10 स्क्वायर एक्स प्लस 24, तो ये आपको मिल गया प्लस 16 10 पावर 4 सेक क्यूब सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, जितने 6 टाइम स्टेप मिले हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन, उनमें x की जगह 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 0 इन ईच ऑफ इक्वेशन। तो ये आपको मिल जाएगा, f0 रखेंगे तो 0, क्योंकि देखिएगा एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, लॉग सेक x है तो लॉग सेक 0 हो जाएगा, ठीक है। लॉग सेक 0, तो सेक 0 की वैल्यू 1, लेकिन लॉग 1 की वैल्यू 0। सेकेंड स्टेप भी 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे 10 है, ये देखिएगा यहाँ पे सेकेंड स्टेप में 10 है, तो 10 0 0 होता है। तो देखिएगा ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप में ये डबल डैश एक्स में यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक 0 की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे 0 हो जाए 1 हो जाएगा। इस तरह से ये पूरे स्टेप 0 रखते जाएंगे, जहाँ पे 10 मिलेगा वो 0 हो जाएगा। और इसको जो है उसमें मैक्लारिन सीरीज में अपन रख देंगे, ये मैक्लारिन सीरीज होती है, तो इसमें अपन ने रख दिया f0 का मान 0, f डैश 0 का मान 0, f डबल डैश 0 का मान 1, f ट्रिपल डैश 0 का मान 2। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने को इसकी सीरीज मिल जाएगी। तो लॉग सेक एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल
ये सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, और x⁻6/45, मतलब ये 16 और 6 5 4 2 1 करेंगे तो सॉल्व होगी 45। तो इस प्रकार से हम मैक्लॉरिन सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक